हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल सभी लोगों के? बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आपका एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है आपका प्यारा मेरा प्यारा जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का राउंड 1 आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं। और जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करिए। CUET 2026 फोड़ने का इरादा है और इस इरादे को कायम रखते हुए हम आपको इस ट्रेन के साथ इस ट्रेन से पहुंचाने वाले हैं एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में। तो बने रहे इस सीरीज़ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। और आज का कोट, एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कोट एवर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और आगे ज़रूर बढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबका फेवरेट, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है भैया? CUET 2023 में पूछा है, अभी हाल ही में पूछा है, 2 साल 3 साल पहले पूछा आपसे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? क्या चार्ल्स डार्विन है? अरे बाबा, ये तो इवोल्यूशन के फादर हैं, ये तो पिताजी किसी और चीज़ के हैं। ग्रिगोर मेंडल, थॉमस मॉर्गन या ह्यूगो डिवेरिस? बताइए आंसर। बिल्कुल सही, मेंडल साहब। मेंडल साहब है हमारे पिताजी, किसके? आनुवांशिकता के, जेनेटिक्स के। चलिए अगला क्वेश्चन, द क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट ये प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन द रेशियो। बताओ। कह रहा है यदि हम टी को इससे अगर हम कराते हैं क्या, क्रॉस, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? रेशियो। तो करवा दो भाई, क्या है दिक्कत इसमें? ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है, ठीक है, फिर ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। तो कह रहा है टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या होगा, यानी टॉल और ड्वार्फ का क्या रेशियो होगा। तो टॉल कितने बने इसमें? ये तीनों तो टॉल है, ये ड्वार्फ है, 3:1। सिंपल क्या पूछा है? केवल मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो आपसे पूछा है। यही चीज़ क्या है? यही है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 1 है, इजी क्वेश्चन है राउंड 1 में, ठीक है। राउंड 2 में देखेंगे एक बार। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इज। बताओ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है? अभी जो हमने पीछे देखा, क्या देखा था हमने कि टी था, टी और ये मिला था और हमें कुछ इस तरीके से मिला था। तो जीनोटिपिक देखें तो यानी जीन की कंपोजिशन, तो ऐसे तो कंपोजिशन हमें एक ही मिल रहा है, ऐसे सेम में 2 मिल रहे हैं और ऐसा हमें एक ही कंपोजिशन मिल रहा है, तो कुछ इस हिसाब से इसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। तो आंसर इज 1:2:1 और यही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। और ये आपको याद रखना, हमेशा दिल में बसा लेना, ऐसे एकदम दिल में। अगला क्वेश्चन, विच मेंडेलियन लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लॉ मेंडल साहब ने आपको समझाया? बताओ। क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाया, लॉ ऑफ लिंकेज समझाया, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझाया? क्या समझाया आपको? बताओ क्या समझाया, बताओ भाई। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से समझाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि किस तरीके से गैमेट्स बनते हैं और सेग्रीगेट होते हैं। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज। फिनोटिपिक रेशियो क्या है एक डाइहाइब्रिड क्रॉस का? बताओ। इन F2 जनरेशन, डाइहाइब्रिड का पूछा है, F2 का पूछा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, मार्क कर लिया करो। सबसे पहला फिनोटिपिक पूछा है, फिर डाइहाइब्रिड का पूछा है, मोनो हाइब्रिड का नहीं पूछा, फिर F1 का नहीं पूछा, F2 जनरेशन का पूछा है। तो उस हिसाब से क्या आंसर होगा, आप मुझे आंसर दीजिए।
कर लिया करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर सी 9:3:3:1। अब देखो कैसे निकालते, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या था, वो था 3:1। अब हमें डाई हाइब्रिड का निकालना है, तो मोनो हाइब्रिड को 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इससे निकल के आएगा, देखो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 1 को गुणा करोगे 3 से 3 आएगा, और 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा। तो 9:3:3:1 आ गया आपका फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन मैमल्स इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है बताओ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है बताओ। CUET 2023 का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिंकेज या म्यूटेशन। लिंकेज देखने को मिलती है क्या कहीं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, म्यूटेशन नहीं, कोडोमिनेंस देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक केस में IA और IB वाले कंडीशन में, जब ब्लड ग्रुप बनता है AB, ठीक है, तो दोनों अलील्स जो हैं क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा इसे सॉल्व करो। इन स्नैपड्रैगन वाला पूछा है आपसे, स्नैपड्रैगन वाला पूछा है। स्नैपड्रैगन वाला देखो, अगर रेड और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया तो पिंक फ्लावर मिले, तो किसका एग्जाम्पल है, कंप्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या फिर एपिस्टेसिस है, बताओ। कंप्लीट डोमिनेंस होगा क्या, कंप्लीट डोमिनेंस होता तो क्या तो रेड बनता या वाइट बनता, तो कंप्लीट डोमिनेंस तो बिल्कुल नहीं है जी। कोडोमिनेंस बिल्कुल नहीं है, कोडोमिनेंस में ब्लेंडिंग नहीं होती, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका आंसर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कह देते हैं, क्योंकि रेड और वाइट से क्या बनेगा, पिंक बनेगा, जो कि इन दोनों का ब्लेंडिंग है, ठीक है। तो आंसर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, याद रखना है। इफ अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल produces gametes, the proportion of A and कैपिटल A and स्मॉल a gametes will be, बताओ। अगर इस इंडिविजुअल ने गैमेट्स फॉर्म करे तो इसमें A और स्मॉल a का रेशियो क्या होगा, इन गैमेट्स का रेशियो क्या होगा, बताओ। भाई बहुत आसान है, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, ये कितने गैमेट बना सकता है, 2 ही बना सकता है, एक तो ये वाला A और एक ये A, और दोनों के आने के चांस 50-50% हैं, ठीक है। यानी इसका भी हाफ और इसका भी हाफ चांसेस हैं, और दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो कट के क्या जाएगा, 1:1, तो आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, आप भी मेंडेलियन बन जाओ, मेंडल बन जाओ जल्दी से, और इस असर्शन रीजन का आंसर दीजिए। लिंक जीन जो होते हैं, भाई लिंक जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, असॉर्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। लिंकेज का कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर, लिंकेज का कॉन्सेप्ट, डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो जिन 2 चीज़ों में जितनी ज़्यादा नज़दीकियाँ होंगी, जितने ज़्यादा वो लिंक होंगे, उनका दूर जाना उतना ही मुश्किल है ना। तो यदि जीन क्रोमोसोम पर, यदि ये जीन जो है ये क्रोमोसोम पर इस तरीके से पास है, ये जीन A और ये जीन B, तो इन दोनों का अलग होना उतना ही मुश्किल है। ये दोनों प्रेमी हैं तो पास हैं, तो इनका दूर होना कठिन है। लेकिन वहीं 2 दुश्मन हैं जो कि इस क्रोमोसोम पर काफ़ी अलग अलग बैठे हैं। मान लो एक ये रहा और एक इस कोने पर है, ये है X और ये है Y, तो इन दोनों में क्या है, लिंकेज कम है X और Y में, तो लिंकेज कम, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर चांसेस ज़्यादा हैं। तो ए ऑप्शन तो सही है, असर्शन तो सही है। क्या रीज़न इसका सही है, देखते हैं। लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, लिंक जीन सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखो अनलिंक्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
आपको दिखाई देती है जब जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तब आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाई देगी। मान लो 2 क्रोमोसोम हैं भाई, होमोलोगस है, ये एक जीन ए का और ये दूसरा जीन यहाँ पर है, ये है बी। 2 डिफरेंट जीन है, 2 अलग अलग उस पर है, तो इनके रिजेंबल अलग अलग तरीके से मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे एक दूसरे से, इन्हें कोई चिंता नहीं कौन क्या कर रहा है, तो इंडिपेंडेंटली आज़ाद तरीके से क्या करेंगे, असॉर्टमेंट करेंगे। लेकिन वहीं इन जीन्स की बात करें तो ये सेम क्रोमोसोम पर है, सेम क्रोमोसोम पर है, तो होगा क्या कि इनमें लिंकेज प्रेजेंट है। लिंकेज प्रेजेंट है तो हो सकता है कि इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो या कम हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, द यूनिट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की यूनिट क्या है, सेंटीमॉर्गन, क्रोमोसोम, जीन या न्यूक्लियोटाइड। 10 सेकंड में आंसर बताओ। बिल्कुल सही जवाब, सेंटीमॉर्गन, जिसे हम CM से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1% रिकॉम्बिनेशन के बराबर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, रिकॉम्बिनेशन निकालने का तरीका, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालते हैं कुछ ऐसे कि टोटल प्रोजेनी और उसमें कितने हमारे रिकॉम्बिनेंट बने और मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आ जाएगी आपकी परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये था सेंटीमॉर्गन और रिकॉम्बिनेशन का तरीका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो इज। बताओ, एक टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस लेट सपोज हम ले लेते हैं TT, और क्योंकि हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो हमें इसमें लेना पड़ेगा एक रिसेसिव इंडिविजुअल। तो इनकी जब क्रॉस करेंगे तो देखो ये एक ही गैमेट बना पाएगा और इसके ये गैमेट होंगे। अब बताओ, ये TT इसके साथ भी जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से ये बना सकता है, और अगर ऐसे करें तो ये ऐसे ये बना सकता है। तो कितने तरीके के फिनोटाइपिक रेशियो आएंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, तो यहाँ पर ये टॉल है, यहाँ पर ये ड्वार्फ है, तो दोनों के 50-50% चांस है, यानी हाफ % चांस है। दोनों को डिवाइड करोगे 1:1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस पता होना चाहिए कैसे करते हैं टेस्ट क्रॉस और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आप सीख गए। चलो, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज़, ह्यूमंस के अंदर, इंसानों में जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो कौन सी डिजीज़ है, किस तरीके की डिजीज़ है, बताओ किस तरीके का डिसऑर्डर है। CUET 2023 में पूछा गया था सवाल, बताओ ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, X लिंक्ड है या फिर Y लिंक्ड है। कलर ब्लाइंडनेस पूछा है, कलर ब्लाइंडनेस X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव नहीं है, Y लिंक्ड नहीं है। ठीक है, X लिंक्ड रिसेसिव इज कलर ब्लाइंडनेस, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये सभी सवाल वो हैं जो CUET में बार बार पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। यदि हमने होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया और एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ले लिया तो उसके बीच में जो क्रॉस होगी उसे हम क्या नाम देंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ 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 बताओ। अरे भाई सिंपल है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया यानी TT ले लिया मान लो, और इसके साथ क्रॉस करा दिया होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि TT, तो क्या हो जाएगा ये तो आपकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गई।
टेस्ट क्रॉस ये नहीं होती, बैक क्रॉस ये नहीं होती, डायहाइब्रिड क्रॉस है नहीं, तो क्या होगा इसमें ऑप्शन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे टेस्ट क्रॉस लगा के आ जाते हैं जल्दी जल्दी में, भाई पूछा क्या है एक बार उसे देखो, उसे उतारो, उसे लिखो, ठीक है। बताओ, डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रिएशन से ये सवाल है भाई, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, क्या कारण है, क्रोमोसोम में क्या अदला बदली होती है, क्या दिक्कत आती है जिससे कि डाउन सिंड्रोम पैदा होता है। सीयूटी 2023 का सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे बोर्ड का हो या फिर सीयूटी का हो। मोनोसोमी से होता है क्या, नहीं, ये किससे होता है, ट्राइजोमी ऑफ 21, यानी 21 क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपी यानी एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है, जिससे कि डाउन सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर वन जीन अफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड। बताओ क्वेश्चन नंबर 15, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहेंगे, एपिस्टेसिस कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं या फिर सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या इस ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, बताओ भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, इसका लिंकेज नहीं है, डोमिनेंस नहीं है और सेग्रीगेशन नहीं। देखो डोमिनेंस में क्या होता है, ये क्या है, अलीलिक इंटरेक्शन, यानी डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील पर डोमिनेंट होता है, लेकिन इन केस ऑफ एपिस्टेसिस, इसका आंसर एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस में क्या होता है, ये नॉन अलीलिक इंटरेक्शन है, इसमें जीन इन्वॉल्व है। मान लो ए जीन इज इनहिबिटिंग द अफेक्ट ऑफ बी जीन, या मास्क कर रहा है उसके अफेक्ट को, इसे कहते हैं हम एपिस्टेसिस। व्हेन वन जीन अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, इसे कहते हैं एपिस्टेसिस, तो आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, भाई मेंडल ने तो कहा था कुछ तो चीज़ है जिसे हम फैक्टर कहते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ट्रांसफ़र होती है और वो अपने इफेक्ट दिखाती है। लेकिन क्रोमोसोम वो फैक्टर है, ये किसने बताया था, सीईटी 2022 में ये पूछा गया है। तो मेंडल साहब तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मेंडल साहब ने तो कुछ और ही कहा था, उसे फैक्टर नाम दिया था। डार्विन कहाँ से आ गए भाई, टीएच मॉर्गन ये कहाँ से आ गए, सटन एंड बॉबरी ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके कुछ 3-4 पॉइंट वो भी आपको ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन दैट इज अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। बिल्कुल सही, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 आएगा। और देखो फिनोटिपिक हो या जीनोटिपिक, फिनोटिपिक हो या जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:2:1 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स इज 20%, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। 20% दे रखा है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी और उसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, बताओ कितना होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 40 होगा। सीईटी 2022 का सवाल बताओ, आसान सवाल है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका बताया कि किस तरीके से आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में देखना होता है। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, इसका होगा 20, क्योंकि 1% रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ओके। तो इस हिसाब से तो आंसर होगा बी, और ये आंसर है बिल्कुल सही, लॉक कर दिया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म यानी एक से ज़्यादा अलील इन्वॉल्व हैं किसी एक्सप्रेशन को दिखाने में, ठीक है। नॉर्मली क्या देखते हैं, एक इंडिविजुअल में 2 अलील प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मल्टीपल एलीलिज्म का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। तो किस केस में देखने को मिलता है, बताओ। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें 3 अलील्स होते हैं, IA,
आई बी और ये रिसेसिव वाला कैपिटल आई, जहाँ पर ये दोनों कोडोमिनेंस में होते हैं और ये इससे डोमिनेट करते हैं, यानी आई स्मॉल आई कैसा होता है, रिसेसिव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय, CUET 2023 का सवाल है। बताओ टर्नर सिंड्रोम को हम कैसे दिखा सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम का मतलब कि भाई साहब जो फीमेल है वो बन गई मेल, यानी इसके पास XX होना चाहिए था, अब XY तो नहीं हो जाएगा लेकिन X0 जरूर हो सकता है। ठीक है, बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। XO हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 45 देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं पेयर, इसमें 45 तो हो गए आपके ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। इस 1 पेयर को मैं दिखा रहा हूँ XO से, और 45 का 45 और प्लस कर दिया तो ये पूरा सेट बन गया। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द क्रॉस दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे बताओ। एक हमने इस तरीके से हेट्रोजाइगस ले लिया और उसे रिसेसिव से क्रॉस करा दिया, ऐसी क्रॉस को हम क्या कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेटिव सवाल है ऐसी एग्जामिनेशन का, इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे क्या, देखो मोनोहाइब्रिड तो नहीं है, इसके अंदर 2 जीन्स मुझे नज़र आ रहे हैं तो इसे मैं तो उड़ा दूंगा पहले ही। बैक क्रॉस है क्या, रेसिप्रोकल क्रॉस है क्या, टेस्ट क्रॉस है, क्या है ये बताओ। चलो देखो इसके अंदर ना हम क्या कर रहे हैं कि रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं, तो रिसेसिव से जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो इस केस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस देख करते हैं हम ताकि हम ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप पता कर पाएँ। ठीक है, तो आंसर इज सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है बताओ। CUET 2023 का सवाल, कितने सवाल आए हुए बताओ जेनेटिक्स से। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है आपका जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर वाला। ठीक है, इस तरीके से एक्स लिंक रिसेसिव कौन सा है। देखो डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, टर्नर सिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव बताओ, हेमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया नहीं है, ये क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। हेमोफीलिया इसका करेक्ट आंसर है, हेमोफीलिया इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर ड्यूरिंग। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होती है। CUET 2021 का काफ़ी पुराना सवाल है, 5 साल पहले का, बट स्टिल पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंट, इसके लिए आपको सेल साइकिल आनी चाहिए, मोटा मोटी तौर पर आनी चाहिए कम से कम, वैसे नहीं आती तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी जल्दी जवाब दो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होती है आप मुझे बताओ। जब क्रोमोसोम सारे इस तरीके से आकर मेटाफेजिक प्लेट पर लग जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं है ना, इस तरीके से। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, अब सेग्रीगेट होंगे। ये क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, इस तरीके से दोनों पोल्स पर जाएंगे, इसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पर मान लो 2 जीन थे, एक जीन इस पर एक जीन इस पर, ए बी, या इसका स्मॉल पार्ट दिखा देता हूँ, ए। तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा। तो कब होता है ये, मेटाफेज 1 में हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसका जीनोटाइप क्या होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल झटाक झटाक सवाल आने चाहिए। ऐसे तो आई स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई का मतलब ना तो ए है ना ही बी है, यानी सरफेस पर RBC की सरफेस पर ना ए एंटीजन प्रेजेंट है
और ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं ए बी। कोई नहीं है, स्मूथ सरफेस है आरबीसी की, तो ये हो गया ओ। ठीक है, तो इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन देखो और इसका आंसर दो। द फिनोमिनन ऑफ प्लियोट्रॉपी रेफर्स टू। प्लियोट्रॉपी को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेट्स, मैनी जीन्स कंट्रोलिंग वन ट्रेट, एक्सचेंज ऑफ जीन्स या फिर म्यूटेशन। बताओ। CUET 2023 का देखो, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, है ना, तरीका बताऊंगा इसका किस तरीके से आपको याद करना है। दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और एक है प्लियोट्रॉपी। एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग, ये दोनों ना थोड़े से रिलेटेड है अपोजिट वे में। कैसे? देखो, पॉलीजेनिक का मतलब है पॉली यानी कि मल्टीपल जीन, यानी मोर देन वन जीन, यानी एक जीन से ज़्यादा जीन एक ट्रेट को क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीपल जीन। मल्टीपल जीन एक ट्रेट को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, मल्टीपल जीन, इसे तो क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपिक इसका उल्टा। इसमें प्लियोट्रॉप में क्या होता है कि सिंगल जीन अफेक्ट करता है मल्टीपल ट्रेट्स को। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो फिनाइलकेटोनुरिया, PKU। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो। इन दोनों में अंतर आपको पता चल गया तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। क्या है इसका आंसर? वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेट्स, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी मैनी जीन कंट्रोलिंग वन ट्रेट, अरे भाई ये तो बता दिया मैंने, पॉलीजेनिक है। एक्सचेंज ऑफ जीन्स, ये तो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, इसे कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, म्यूटेशन तो म्यूटेशन होता है। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया आंसर ए, और आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस तरीके से हमारे साथ जुड़े और अपनी बायोलॉजी की जर्नी को आसान बनाएं। मिलते हैं अगले सेशन में, पार्ट 2 में जेनेटिक्स के। पढ़ते रहिए अच्छे से, बाय।